तो एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन है 11 तक अपन पहुंच गए हैं। तो अब जो जितने भी क्वेश्चन है 2-3 उसमें अपन को मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालना है। तो पहले मैं आपको बताऊं तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होता है। जैसे ये है जो बोल दे इसमें अपन को मल्टीप्लिकेशन इन्वर्स निकालना है तो 4 - 3 आयोटा उसकी डिनोमिनेटर में चला जाए। मैं आपको लिख के समझा देता हूँ बहुत ही क्लियर। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, ये जो 4 - 3 आयोटा है ये आ जाएगा इस तरह। इसको कहते हैं अपन मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, हम इसको कहते हैं 1/4 - 3 आयोटा जो बोल दें मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, तो हम इस तरह कर देंगे। ठीक है। अब इसके आगे के स्टेप होती है, जैसे आपको पता होगा रेशनलाइज अपन करते हैं। ठीक है। उसी तरह जब अपन कॉम्प्लेक्स नंबर के कुछ आयोटास वाले क्वेश्चन करते हैं तो अपन कंजुगेट का इस्तेमाल करते हैं। कंजुगेट और रेशनलाइजेशन एक ही होते हैं, बस वर्ड अलग हो जाते हैं, मीनिंग एक ही है दोनों की। तो कैसे अपन रेशनलाइज जैसे करते थे उसी तरह इधर भी कहेंगे। तो 4 - 3 आयोटा है, इसको कंजुगेट यानी कि रेशनलाइज करना है तो कैसे हो जाएगा, ये 4 + 3 आयोटा। ठीक है। ऊपर भी इसी का इंटू होगा, 4 + 3 आयोटा। नीचे a - b a + b की आइडेंटिटी बन गई, तो ऊपर बचेगा अपन का 4 + 3 आयोटा और नीचे कितना बचेगा 4 का स्क्वायर - 3 आयोटा का स्क्वायर। ये 4 + 3 आयोटा एज इट इज ही रहेगा, 4 + 3 आयोटा। नीचे कितना आ जाएगा, 4 का स्क्वायर होता है 16। मैं अच्छे से लिख ही देता हूँ, चलो 16 - 9 आयोटा स्क्वायर। अब आपको तो अब इतने सारे अपन ने क्वेश्चन कर लिया, अब तो आपको वैल्यू याद ही हो गई होंगी। तो आयोटा स्क्वायर कितना होता है -1, तो ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो क्या बचेगा 4 + 3 आयोटा 16 + 9 यानी कि 25। तो 4/25 इसके भी नीचे लिख देंगे अपन और 3 आयोटा के नीचे भी 25 लिख देंगे। तो ये आ गया अपन का a + आयोटा b के फॉर्म में। बहुत ही ईजी था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करिए, मैं तो समझा ही रहा हूँ, बट आप एक बार खुद से उसको ट्राई करने की कोशिश करिए। तो 12th क्वेश्चन, सॉरी ये 12th है। 12th क्वेश्चन कितना है, अपन को इसमें फिर से मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ही निकालना है। तो अब आपको तो एक क्वेश्चन में आपको बहुत ही क्लियर समझ गया होगा कि क्या करना है, तो बहुत ही ईजी है। तो चलो कर देते हैं। तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स मतलब ये डिनोमिनेटर में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा √5 + 3 आयोटा। ठीक है, यही होता है। तो अब अपन मल्टीप्लिकेटिव, अब जिस तरह अपन कंजुगेट होता है उस तरह रेशनलाइजेशन भी होता है, तो इसी तरह अपन यहाँ कंजुगेट ले लेंगे। तो ये हो जाएगा √5 - 3 आयोटा और ऊपर भी किसी का इंटू हो जाएगा √5 - 3 आयोटा का। ठीक है। तो ऊपर बचेगा √5 - 3 आयोटा। यहाँ पास a + b a - b की आइडेंटिटी खोल जाएगी, क्या होती है a² - b²। तो √5 का स्क्वायर -3 आयोटा का स्क्वायर। ठीक है। तो ये हो जाएगा √5 - 3 आयोटा और नीचे हो जाएगा 5 आयोटा स्क्वायर। तो आपको पता ही क्या होता है आयोटा स्क्वायर -1, तो आप तो उसमें चैम्प हो गया। तो ये हो जाएगा 9 सॉरी। तो अब क्या फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, √5/14 प्लस माइनस, सॉरी ये प्लस हो जाएगा क्योंकि अपन ने नहीं, ऊपर माइनस ही रहेगा, सॉरी माय बैड। तो ये हो जाएगा 3 आयोटा/14। बहुत ही आसान था, कुछ नहीं किया अपन ने क्वेश्चन में। एक बार मैं और आपको एक बार ऐसे समझा देता हूँ। जब भी अपन को मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स बोलने के बाद तो जो भी वैल्यू इधर दी है उसको डिनोमिनेटर में ला देंगे, फिर अपन कंजुगेट निकाल देंगे। कंजुगेट उसी तरह होता है जिस तरह अपन रेशनलाइजेशन करना होता है। फिर अपन जब सॉल्व कर देंगे फिर अपन को a - b के फॉर्म में, a + आयोटा b के फॉर्म में बहुत ही ईजी मिल जाए। चलिए अब इसका एक लास्ट पार्ट भी दिया गया है बुक में, वो वाला भी कर लेते हैं, बट एक बार आप उसको खुद ट्राई करिए फिर वीडियो देखिए। अब जो मैं तो पढ़ा दूंगा, बट अगर आप खुद से सॉल्व नहीं करेंगे तो कुछ नहीं। मैथ्स से वही बोलती है, जब तक सॉल्व नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं होगा। इसे सॉल्व करो, बहुत ही इजी चीज़ है, मैं आपको बता रहा हूँ। बहुत ही आराम से अपन सिलेबस कंप्लीट करेंगे। चलो मैं 13 पार्ट भी इसका करवा देता हूँ, तो उसको भी कर लेते हैं, फिर चलते हैं अपन कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन नंबर 13 है माइनस आयोटा। तो याद करिए मैंने एक आपको इसी एक्सरसाइज में एक तीसरा क्वेश्चन कराया था जिसमें आपको बताया था कि नीचे अपन आयोटा⁴ हमेशा बनाते हैं, तो वही इसमें भी करना है। जैसे नीचे माइनस आयोटा है तो अपन को मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है, तो पहली स्टेप क्या होगी, अपन इसको डिनोमिनेटर में लेके चलेंगे। तो ये हो जाएगा -1 आयोटा। -1 यहाँ भी ला सकते तो कोई इशू नहीं, ऊपर भी रहेगा तो कोई इशू नहीं। अब नीचे अपन को क्या करना है, अपन को ये मैं अच्छे से लिख दे, कैमरे में अच्छे से फोकस नहीं कर रहा वो, आयोटा।
ठीक है। अब क्या नीचे ऐसी एक वैल्यू बना देनी है जिससे 1 आ जाए। तो 1 कैसे, आयोटा की पावर 4 में 1 आता है, ठीक है, आपको पता है। तो कैसे आयोटा की पावर 4 बनेगी, आयोटा क्यूब का इंटू करने से। तो यहाँ मैं आयोटा क्यूब का इंटू कर देता हूँ, आयोटा क्यूब, और ऊपर भी आयोटा क्यूब का, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, ऊपर माइनस आयोटा क्यूब और नीचे हो जाएगा 1, क्योंकि आयोटा की पावर 4 1 होती है। तो आयोटा क्यूब कितना होता है बच्चों, माइनस आयोटा। ये सब आपको वैल्यू अगर अच्छे से याद है, एकदम मुंह जुबान है, तो ये बहुत ही ईजी चैप्टर, कुछ नहीं है चैप्टर में। तो ये हो जाएगा माइनस आयोटा कितना होता है, माइनस आयोटा क्यूब सॉरी कितना होता है, माइनस आयोटा। तो ये हो जाएगा आयोटा। अब अपन को a प्लस बी के फॉर्म में बना a प्लस आयोटा बी के। तो अब तो चैम्प हो गए अपन। कैसे, जब अपन को कोई वैल्यू, तो अपन क्या करेंगे, 0 प्लस आयोटा। ये हो गया अपन का फाइनल आंसर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन एक 14 है शायद, वो भी इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। ये एक्सरसाइज खत्म ही होने वाली है।